please subscribe to my channel and press the bell icon to get notifications. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो, संडे व्लॉग। तो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले। मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, कुछ मसरूफ़ थी। एंड आई नो दैट जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ माय वीडियोस। तो इंशाल्लाह अब उनको मायूस नहीं होना पड़ेगा एंड आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस रेगुलरली। और हर टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी विच इंक्लूड्स हेल्थ रिलेटेड एंड मोटिवेशनल वीडियोस ऑल्सो। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे 1K सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं और तब मैं आई विल ऑर्गेनाइज गिव अवे फॉर माई सब्सक्राइबर्स, सो कीप वॉचिंग। और आज है फराज का बर्थडे एंड आई एम ट्राइंग टू वेक हिम अप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है संडे और फराज का बर्थडे भी है और हमारे घर में हो रही है कुरान ख्वानी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या अरेंजमेंट हुआ है। तो आज फराज के बर्थडे की सुबह हमने घर में कुरान ख्वानी करवाई। बहुत दिन से मैं कुरान ख्वानी करवाना चाहती भी थी और इसी बीच फराज का बर्थडे भी आ गया, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता है। और कुरान ख्वानी के बाद ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट था जिसमें मैंने ऑर्डर किया था मटन नहारी और कुलचे, जो कि लखनऊ के बहुत फेमस होते हैं। और ये मैंने स्पेशली रहीम के यहाँ से मंगवाए थे, जो ओल्ड लखनऊ का सबसे बड़ा और पुराना आउटलेट है नहारी कुलचों का। और बहुत ही मज़ेदार नहारी कुलचे होते हैं इनके। अच्छा, कितने लोगों ने रहीम के नहारी कुलचे खाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इनके साथ आई थी गरम गरम जलेबियाँ, और यूपी के नाश्ते में जलेबियाँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और बाजी भी आ गई थी सुबह से एंड फराज के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई थी। तो फराज एंड फैज़ान तो बिज़ी हो गए, जो न्यू टॉयज़ आए थे उनके साथ खेलने लगे। तो फ्रेंड्स, अब है शाम का टाइम और मैंने किड्स को घर पे बुलाया है फॉर द बर्थडे। हम लोग केक कट करेंगे और उसके बाद गेम्स खेलेंगे और एक छोटी सी पार्टी मैंने रखी है, उसमें सब शामिल हो जाएंगे। और मैं तो मानती हूँ कि बर्थडेज तो बहाने होते हैं, इसी बहाने से हम लोग सब लोग मिल के थोड़ी सी खुशी बांट लेते हैं एक दूसरे से। सो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे हो रहा है बर्थडे के लिए डेकोरेशन। तो मैंने डेकोरेटर्स बुलवा लिए थे, उन्होंने डेकोरेट कर दिया था। और मारियो थीम रखी थी डेकोरेशन के लिए, इसलिए रेड एंड ब्लू बलून्स लगवाए थे। बट मारियो कैरेक्टर का कटआउट उनके पास अवेलेबल नहीं था उस वक्त, बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा था डेकोरेशन। डेकोरेशन होने से एक हैप्पी मूड बन जाता है सबका और किड्स खुश भी हो जाते हैं। और केक भी मैंने मारियो का ही ऑर्डर किया था। फराज की ही विश थी कि मारियो के शेप का केक आए और बहुत ही टेस्टी केक उन्होंने बनाया था JJ बेकर्स की तरफ से। क्या बिरयानी बन रही है? और यहाँ डिनर की प्रिपरेशन हो रही है, मटन कोरमा बिरयानी सब कुछ बनाया जा रहा है।
और किड्स डिनर में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उनके लिए स्नैक्स रखे थे जिसमें पोटैटो चीज़ शॉट्स, स्माइलीज़ और वेजी फिंगर्स रखे थे, जो हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। और ये है रिटर्न गिफ्ट्स, दीज आर द कैडबरीज चॉकलेट गिफ्ट बॉक्सेस, और जो हमने बच्चों को दिए थे आफ्टर द पार्टी। और टेबल सेट हो गई है। मैंने क्यूकम्बर चीज़ सैंडविचेस भी बनाए थे जो सबको बहुत पसंद आए। उसकी रेसिपी भी मैं आपको आगे कभी दे दूँगी। और बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं कर पाई थी, सिर्फ घर के लोग ही थे। इट वॉज़ अ स्मॉल गेट टुगेदर। मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ भी आई थी विद हर किड्स, शी लिव्स नियर बाय। और किड्स आते हैं तो बहुत रौनक हो जाती है घर में, बहुत अच्छा लगता है। फराज, किसका बर्थडे है? फराज का बर्थडे है। और फराज का केक कहाँ है? देखे देखे, क्या है ये? कौन है? दिस इज मारियो। और अब सब आ गए हैं और किड्स कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। फराज, स्माइल। फराज के पापा, स्माइल। हाँ चलो, स्टार्ट। हाँ हाँ चलो, अब फैजान। Very good. Now the kids are playing musical chair, जो हम लोग हमेशा बर्थडेज में रखते हैं। बहुत इंजॉय करते हैं किड्स। फराज हार जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। गुड बॉय, फराज जीत गए। दोनों जीते। हाँ दोनों जीते। फराज इज द विनर। तो बहुत अच्छी सी पार्टी हो गई हमारी। ऑल द किड्स वर हैप्पी। और मैं मानती हूँ पार्टी देना या सेलिब्रेट करना तो एक बहाना होता है। हम थोड़ी सी खुशी बांट लें, साथ में बैठ के खा पी लें। इन अदर वर्ड्स कुछ वक्त निकालें एक दूसरे के लिए, वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल तो किसी के पास बिल्कुल वक्त ही नहीं बचा है कि एक दूसरे को विज़िट करें या टाइम स्पेंड करें। सो आई थिंक दीज स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट इन योर लाइफ। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। हम लोग शॉपिंग गए थे, कुछ ग्रॉसरीज भी लेनी थी और किचन आइटम्स लेने थे, तो वही लेने हम लोग गए थे। और फराज को बर्गर खाना था, तो हम लोग गए बर्गर पॉइंट बर्गर खाने। और फराज को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ खूब सारे कार्टून कैरेक्टर्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं। सो ही लाइक्स सिटिंग हेयर। और फहद स्कूल में था तो उसकी क्योंकि उसकी सेकंड शिफ्ट रहती है, सो ही कम्स इन द इवनिंग।
तो उसके लिए पैक करवा लिया था और हम लोगों ने यहीं पे बैठ के खाया। और ये है मोटू पतलू, जो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी देख लेती हूँ किड्स के साथ। आप लोगों को कौन सा कार्टून अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चाहे हम लोग जितने भी बड़े हो जाएं, बट कार्टून्स तो ज़रूर देखते होंगे सब, आई एम श्योर। मैं भी देखती हूँ बच्चों के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कार्टून्स। और हमने ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफ़ी और फ्राइज़ एंड चीज़ बर्गर्स, और काफ़ी यमी था, भूख भी लग रही थी तो मज़ा आया खाने में। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। और शाम के वक्त मैं और मम्मी ओल्ड फोटोग्राफ्स लेके बैठे एल्बम में लगाने के लिए, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अच्छा, पेपर फोटोग्राफ्स की बात ही अलग होती है, आप जितना भी देखें दिल नहीं भरता, बोर नहीं हो सकते ना इनसे कभी। अब तो सबके पास फ़ोन में ही कैमरा है, लेकिन जो मज़ा पेपर फोटोग्राफ्स में था वो नहीं आ सकता कभी। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। होप यू लाइक्ड इट। आई विल कम बैक सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।